जिंदगी खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। किसकी सुनते हैं आप, अपने दिल की या अपने दिमाग की? मेरी ये टॉक उन सब के साथ है जो जूझ रहे हैं अपने ही आप से, अपनी नेगेटिविटी से या अपनी बीमारियों से या अपने रिलेशन से या अपने आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम से हार जाने से। अपने आप को सिर्फ दिमाग मत समझिए कि मैं दिमाग चला रहा हूँ। आप दिमाग से आगे भी एक और है, सुपर माइंड हमारा, और वो हमारा सुपर माइंड है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं तो आप उनके बारे में भी बहुत अच्छा सोचते हुए अपने उन रिलेशंस को अच्छा कर सकते हैं। मान लिया जिनके साथ आपका रिलेशन ख़राब हो रहा है, आपकी उनके साथ फाइट हुई है या उनके आपके पास उनके बहुत बुरे मैसेज आ गए हैं, तो आप विजुलाइज करके मन ही मन उनको विजुलाइज करते हुए रात को सो जाएं और उनको माफ़ कर दें। या आपको लग रहा है कि आगे बढ़ जाना ही ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं और अब खुद को माफ़ कर दें। अब उस पॉइंट पे ना अटके रह जाएं। जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये किस तरह से काम करता है? माइंड हर टाइम फ्लैक्चुएट होता रहता है, वो कभी भी स्टेबल नहीं होता। माइंड और मन एक ही चीज़ है। मन कहते हैं ना, मन दौड़ता रहता है, मन के घोड़े दौड़ते ही रहते हैं। माइंड कंटिन्यू दौड़ता रहता है, वो स्टेबल होके एक ही स्टोरी तैयार नहीं करता। उसके पास हर मिनट में स्टोरीज फ्लैक्चुएट होती रहती हैं। एक स्टोरी शुरू होती है और वो जस्ट कब चेंज हो जाती है, दूसरी स्टोरी शुरू हो जाती है और पहली स्टोरी का पता ही नहीं चलता कि वो स्टोरी चेंज कब हो गई। इमीडिएट दूसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं। उसमें हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। जो लोग बहुत प्रॉब्लम में होते हैं उनके साथ भी यही सेम चल रहा होता है। वो कंटिन्यू मन के कहने पे चल रहे होते हैं और एनर्जी सारी उन्हीं सोच में ही खराब हुई जा रही होती है। तो अब वो अपने आप को हील कैसे करें? क्या सिर्फ मेडिसिन ठीक कर देंगी या क्या सिर्फ कुछ भी रीड करना ठीक कर देगा या क्या सिर्फ एक्सरसाइज ठीक कर देगी? नहीं, एक पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए खुद को हील करने के लिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और अब मैं खुद को भी फ़िलहाल मेरे नी की प्रॉब्लम को मैं ठीक करने में लगी हुई हूँ। सर्जरी तक की बात हो गई थी, लेकिन मुझे अचानक से अपने साथ हुआ कि मैं खुद के साथ कनेक्टेड नहीं हो रही हूँ, सबके साथ कनेक्टेड हो रही हूँ। कहीं बीच में एक मेरा खुद के साथ गैप आ गया। उसको हील करने में मुझे टाइम लग रहा है, पर अब वो चीज़ पकड़ में आ गई है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और मेरा सबकॉन्शियस माइंड अब बहुत स्पीड से खुद को रिकवर कर रहा है मेरी नी प्रॉब्लम को। इसी तरह से मेरे पास एक केस आया। मेरी घर के ही एक लड़की ने बोला कि उसके फादर को ब्रेन कैंसर हो गया है, पर वो मुझसे बहुत ही दूर, मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर अगर मैं दिल्ली में हूँ तो वो अलास्का में है, लाइक इतनी दूर का हुआ है तो मिल तो सकते नहीं है। तो मैंने फ़ोन पे ही उनको बात करके उनको सिखाया, उनसे बात पूछी, तो उनके अंदर इतने सारे गिल्ट थे, उनके दिमाग में इतने सारे फियर थे कि उनको बातें करके निकालना मेरे लिए इजी नहीं था। लैंग्वेज बैरियर भी था उसमें। तो मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा कि आप अपनी लाइफ की हर रोज़ 10 बातों को सिर्फ चुनो जो कि आपको लगा कि आपने अच्छी की है। ढूंढते रहो और हर रोज़ वो 10 लाइनें आप लिखो और थैंक यू बोलो और रात को वापस से
अपनी वो डायरी उठाओ, जो 10 थैंक्स आपने ढूंढे थे बहुत मेहनत करके, वो सारे थैंक यू बोलो और बहुत खुश हो जाओ कि मैंने ये वाले अच्छे काम किए थे, मैंने अपने बच्चों की परवरिश की, मैं अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशन में हूँ, मैं अपने बिजनेस में हूँ, या जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो 10 लिखो। वो 10 डेली करते चले गए और 20 दिन बाद उनकी आईब्रो के बाल, आई लैशेस के बाल और उनकी दाढ़ी आना शुरू हो गई, दाढ़ी के बाल आना शुरू हो गए। और वो हैरान थे कि उनकी बॉडी पे छोटे छोटे लुएँ, जो छोटे छोटे बारीक बाल होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, वो उनके अंदर आना शुरू हो गए और उनकी थोड़ी भूख बढ़ी और उनका खाना हजम होना शुरू हो गया। डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि और 8-10 दिन की आपकी ज़िंदगी बची है, पर वो उसके बाद भी 1 साल और निकाल गए। शायद वो करते करते बीच में भूल गए थे और फिर से उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई, और पर उन्होंने 1 साल और जिया। वो थैंक यू बोलते बोलते कि उनके माइंड ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने बहुत सारे अच्छे कर्म भी किए हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेन कैंसर डाउन भी गया और वो फिर से 1 साल काफ़ी अच्छे वाला जी गए। इसी तरह से और बहुत सारे केसेस हैं। एक मेरे पास नी सर्जरी का भी आया था, जिनके कि खुद का बेटा ही न्यूरो सर्जन है और वो सर्जरी के लिए यूएस से आई हुई थी। वो आंटी की एज भी 80 के करीब है, और जब वो एक स्टेप भी स्टेयर्स का नहीं चढ़ पाती थी, लेकिन जैसे ही उनको फेथ आया कि वो खुद ही ठीक कर सकती हैं, और आज तक उनको 7 साल हो गया, उन्हें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जब ये चीज़ें जब मुझे याद आती हैं तो मैं इतनी थैंकफुल हो जाती हूँ उन सब बातों के लिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी अच्छी चीज़ें बिठा लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एकदम से कहना नहीं मानता है। सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यू क्लास चाहिए होती है। जैसे हम छोटे बच्चे को डेली सिखाते हैं नमस्ते करना, डेली हम सिखाते हैं खाना खाते टाइम थैंक यू बोलना, रात को सोते टाइम आपको सारे दिन के थैंक यू बोल के सोना, और वो धीरे धीरे उनकी रिचुअल्स बन जाते हैं, उनके अंदर की ये हैबिट्स बन जाती हैं। इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड को भी हैबिट बनवानी पड़ती है, और सबसे बेस्ट तरीका हैबिट का है दिन में तो आप बोलो ही बोलो उन पॉइंट्स को। रात को सोते टाइम आप अगर विजुअलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ, या मेरे रिश्ते ठीक हो रहे हैं, या मेरा बिजनेस ठीक हो रहा है, या मेरी स्टडी बहुत अच्छी जा रही है, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। मान लिया एक स्टूडेंट ही है और वो कितनी मेहनत करता है और एंड में फिर उसके नंबर थोड़े कम आ जाते हैं, उसको उम्मीद होती है 95% की और फिर आ जाते हैं 90%, तो वो विजुअलाइजेशन कर सकता है कि मैं और हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मेरे को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद है, मुझे कुछ नहीं भूलता है, मैं फियर में नहीं आता हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरे इस बार 98% आएंगे। और आप हैरान हो जाओगे जब आप डेली ऐसा करते हैं तो आपकी माइंड पावर बढ़ जाती है, आपको याद रहने की हैबिट्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बीच में जो फियर आ रहा होता है वो फियर आना बंद हो जाता है, और आप फिर से अच्छे मार्क्स ले आते हैं अपनी पसंद के, जो कि आपने विजुअलाइजेशन किया होता है। जैसे ही हमारा माइंड इन मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है तो हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होने शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हमारे माइंड की याद रखने की पावर बढ़ जाती है, और अगर हम अपने रिश्तों को लेके ऐसा चल रहे हैं तो हमारे रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और अगर हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को देखें तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, या जो भी प्रॉब्लम के लिए, वो मेंटली हो, फिजिकली हो, या अपने काम को लेके हो, या आपकी ग्रोथ को लेके हो, कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर से सोल्व होना शुरू हो जाती है। और आप खुद हैरान होने लग जाते हैं जब ये वाली माइंड की पावर, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर जब इस चीज़ को स्वीकार कर लेती है तो खुद माइंड को
कमांड देती है कि उठो जाओ ये काम करो, उठो जाओ ये काम करो। अब वो माइंड को भी फिर इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेट वी गो, चलो हम चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो तभी मैंने शुरुआत का वर्ड बोला था कि आप किसकी सुनते हैं, दिल की या दिमाग की। जो लोग सिर्फ दिल की ही सुनते रह जाते हैं वो लोग बहुत सिंपल लिविंग जीते हैं। जो लोग दिल के साथ दिमाग की भी बात को सुनते रहते हैं वो लगभग ग्रोथ काफ़ी हद तक अच्छी कर जाते हैं। और जो लोग बहुत स्ट्रांगली अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते जाते हैं और उस विजुअलाइजेशन को कंप्लीट होने के बाद जो उस काम को लगातार करते जाते हैं, कभी वो पीछे नहीं हटते, 100% सक्सेस उनका साथ देती है। कहते भी हैं वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या अपनी तकदीर को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं। अगर हाँ तो उठो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यू क्लास देने के बाद अब उस टीचर के कहने पे आके आगे बढ़ते चले जाओ। यही जीवन की खूबसूरती है। जियो जी भर के। जो भी आपकी स्टोरी है, जो भी आपकी चाहत है, उसकी ओर बढ़ने के लिए अब आपका माइंड आपकी हेल्प करने लगता है, आपके इमोशंस को रोकता नहीं है, वो भी पूरे हो जाते हैं। पालो अपने सपनों की मंजिलों को, मंजिलें अब दूर नहीं। जीवन बहुत खूबसूरत है।